राधा वल्लभ प्यारो हरि बंस। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि बंस। जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद। जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद। जय जय राधा वल्लभ हित हरि बंस। जय जय राधा वल्लभ हित हरि बंस। जय जय हित श्री वृंदावन हित बन चंद। जय जय हित श्री वृंदावन हित बन चंद। परम प्रिय प्रेम रस पिपास रसिक श्रोताजन। तो प्रसंग बात प्रेम की चल रही है। एक प्रेम तो वो है जिससे हम लोग सब परिचित हैं और जो हमारे साथ जन्म से आया, लेकिन इस प्रेम से हमारा काम नहीं बन रहा है। ये प्रेम जो है करते करते अनंत जन्म को हो गए, फिर भी बात नहीं बनी। और रसिक जन कहते हैं ऐसो प्रेम उपजिए जब ही, फिर तो ध्रुव बात तो बनेगी तभी। जब इस प्रकार का प्रेम उत्पन्न होगा तब जाके जो अनादिकाल की बिगड़ी है, अनंत जन्मों की बिगड़ी हो बात बन जाएगी। कौन सा प्रेम? तुलसीदास जी कहते हैं ऐसो प्रेम ने कहूं ध्रुव है वृंदावन। ऐसा प्रेम और कहीं नहीं, केवल श्री वृंदावन में। तो वृंदावन की बात चल रही। वृंदावन किसे कहते हैं? एक वृंदावन तो वो है जिसे हम देख आते देख कर चले आते। एक वृंदावन वो है जो रसिकों ने देखा। रसिकों ने कौन सा वृंदावन देखा? रसिकों ने वो वृंदावन देखा जो उस परम तत्व की निज गेय है। जाहि न चाही कबहु कछु और तुम सन साज सने और बसो निरंतर तासुर सो राउर निज गेय। वाल्मीकि जी ने कहा भगवान राम से कि आप वहां निरंतर बसोगे। कहाँ? जिस हृदय को कुछ नहीं चाहिए आपसे, किसी भी अवस्था में जो आपसे कुछ नहीं चाहता है, केवल आपसे स्नेह करता है, वहां पर होगी। तो वृंदावन को रसों ने क्या बताया कि न्यारो 14 लोग थे वृंदावन निज गेय। वृंदावन जो है ठाकुर जी की निज गेय है। और भाई निज गेय में जो स्वरूप देखने को मिलता वो और जगह नहीं मिलेगा। रसिक जन जो है श्री भट्ट जी कहते हैं कि रे मन वृंदा विपिन निहार। अरे मेरे मन उसी वृंदावन को देख। और यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। सारा मामला बिगड़ रहा हाथ पसारने से। हम लोगों को हाथ पसारने की आदत पड़ गई। देवी के सामने हाथ पसार रहे हैं, देवता के सामने हाथ पसार रहे हैं, सबके साथ हाथ पसार रहे हैं। किसके लिए? चंद चांदी के टुकड़ों के लिए, कुछ धन के लिए, कुछ मान सम्मान के लिए। श्री भट्ट जी कह रहे हैं कि यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, अगर करोड़ों चिंतामणि भी मिलती हो, चिंतामणि उस मणि को कहे जिस मणि को प्राप्त होने से चिंताओं का हरण हो जाता है। अगर करोड़ों चिंतामणि मिली तब तो न हाथ पसार, कहले हाथ मत फैला देना। अगर हाथ पसार दिया तो फिर वृंदावन को नहीं देख पाओगे। चलो यहां तक तो सबने कहा। दूसरी बात जो बोले वो बहुत विचित्र। बोले विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। अगर वृंदावन की सीमा के बाहर ठाकुर जी भी मिल जाए तो देखना मत उनकी ओर।
वहाँ ठाकुर जी कहीं मिल जाए तो देखना चाहिए, दर्शन करने चाहिए ना। रसिक कहते मत देखना, क्योंकि बाहर जो ठाकुर मिलेंगे वो बने ठहरे मिलेंगे। हमारा स्वरूप जो हमारे घर में प्रकट होता है, बाहर नहीं प्रकट होता। बाहर जब निकलेंगे तो कपड़े पहन के ठाट बाट से अपना स्वरूप बना के निकलेंगे, वो स्वरूप तो बनाया हुआ हो गया ना। सही स्वरूप कहाँ है? सही स्वरूप हमारे घर में। हमारे यहाँ भक्त लोग जाते हैं, जो भी भक्त जाएगा वो बड़ा दीनहीन होता है, बड़ा सेवा भाव होता है, तो हम उसकी तारीफ कर देते हैं कि भाई इनका तो बड़ा अच्छा स्वभाव है, ये तो बहुत दीनहीन, बड़ा सेवा भाव है। तो उनकी पत्नी हमको जो बैठी होती कहती महाराज हमसे पूछो ही कैसे, हमसे पूछो ही कैसे, क्योंकि इनका स्वरूप तो हमारे सामने प्रकट होता, आपके सामने क्या प्रकट होता। तो ठाकुर का जो स्वरूप बाहर प्रकट होता है वो स्वरूप अलग है, और जो वृंदावन में स्वरूप प्रकट होता है वो निज जगह है। इसलिए बोले विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। देखना मत, अगर तुमने भगवत दर्शन कर लिए तो जो प्रेम दर्शन है वो रह जाएगा तुम्हारा, क्योंकि प्रेमी स्वरूप ठाकुर का केवल प्रकट हुआ श्री वृंदावन में, और कहीं नहीं प्रकट हुआ। हरिवंश महाप्रभु ने जिस रस को प्रकट किया वो वृंदावन रस है। करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार, वृंदावन रस कान को प्रकट धरे होता। वृंदावन रस कहने के लिए प्रकट हुए। वृंदावन रस माने वृंदावनी प्रेम। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रस कहाँ है, स्वाद कहाँ है, जहाँ प्रेम है। प्रेम ही आस्वादित होकर रस बनता है, रस कहीं अलग से नहीं आता। जब वृंदावनी प्रेम जो है उसको प्रकट करने के लिए श्री हित महाप्रभु प्रकट हुए। हरिवंश महाप्रभु की उपासना के लिए जो भक्तमाल रचयिताकार नाभा जी हैं वो बोले कि श्री हरिवंश गोसाई के भजन की रीति सकृत को जानी। कोई बिरला जानने वाला होगा, क्यों, क्या कठिनाई? श्यामा श्याम की उपासना है ना, श्यामा श्याम की उपासना जानने में क्या कठिनाई? श्यामा श्याम की उपासना नहीं। हर संप्रदाय में कहीं राधा रमन की उपासना है, कहीं मुरलीधर की उपासना है, कहीं राधा श्याम की उपासना है। और वृंदावन में उदय सखी सुख बेणुकुल की बड़ी बड़ाई, और बन रानी बन श्याम श्रृंगार सो लड़ाई। हिजी महाराज ने वृंदावन रानी और वृंदावन श्याम का को श्रृंगार से लाड़ किया। तो यहां पर बिना वृंदावन के न तो मतलब श्री राधा का स्वरूप बनता है, न श्याम का स्वरूप बनता है। तो प्रमुख कौन हो गए? केवल वृंदावन। रसिकों के यहाँ उपासना का केंद्र क्या है? केवल वृंदावन। अगर वृंदावन नहीं है तो कम से कम रसिकों के श्यामा श्याम के दर्शन नहीं होंगे, और श्यामा श्याम के दर्शन तो कहीं हो सकते हैं। रसिकों के श्यामा श्याम के दर्शन केवल वृंदावन होते, क्योंकि हिजी महाराज कहते यद वृंदावन मात्र गोचर हो। जो केवल वृंदावन में ही गोचर है, गोचर माने दृष्टि पथ में आता है। यन्न श्रुति कम शिरो प्यारो ढूम न क्षमते, जहां पर वेद के शिरोभाग उपनिषद भी जहां नहीं पहुंच पाते। यद शिव शुकादि तो यह ध्यानगम, जो शिव और शुकादि के ध्यान में भी नहीं आता। तद रूपम परिवेष्टमेव नयनम लोलाय मानम। जी कहते मुझे उस रूप को देखने के लिए मेरे नेत्र चंचल हो रहे हैं। तो भाई किस रूप को देखना चाहते हैं? जो वृंदावन से संबंधित है, बन रानी बन श्याम। इसीलिए इसको ने कहा ये उपासना बड़ी कठिन है। सबते कठिन उपासना प्रेम पंथ रस रीति। उस उपासना में कठिनाई क्या है? कठिनाई ये है कि बन रानी बन श्याम श्रृंगार सो लड़ाई।